हेलो बच्चों, कैसे हो आप। देखिए, आज हम स्टोरी लिखेंगे। स्टोरी लिखना सीखेंगे जो आपकी बोर्ड क्लास के एग्जाम में और लोकल एग्जाम में स्टोरी राइटिंग आता है। कम से कम 10 नंबर का आता है और वो 10 नंबर आप ऐसे ही छोड़ देते हो। तो हम सीखेंगे आज स्टोरी कैसे लिखते हैं। हमारी स्टोरी है अ केप सेलर एंड द मंकीज। टोपी विक्रेता, आपने हिंदी में सुना होगा। टोपी विक्रेता, टोपी बेचने वाला और बंदरों की कहानी। हिंदी में सबको याद है, लेकिन इंग्लिश लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम सी आती है। तो बच्चे किस प्रकार से लिखेंगे आप आसानी से सीख जाओगे और अदर स्टोरी भी आसानी से बना लोगे। सबसे पहले हमारे एक बार एक टोपी विक्रेता था। हमेशा ध्यान रखना, स्टोरी हमेशा किस में लिखते हैं, पास्ट टेंस में। तो सबसे पहले हम लिखेंगे एक बार एक। एक बार को लिखेंगे हम, फर्स्ट है हमारी, एक बार को लिखेंगे हम वंस। वंस, वंस देयर, वंस देयर, एक बार। ठीक है। फिर लास्ट में, लास्ट का लिखेंगे था। देखो, वाक्य बना रहे हैं। एक तो हम लिखते हैं कैसे, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। फॉर्मूला क्या है इसका कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इन तीन चीजों से फॉर्मूला बनता है और इनसे हम आसानी से सेंटेंस बिल्ड कर लेते हैं। सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, उसके बाद में वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब, उसके बाद में ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म लिख देते हैं। ठीक है, ये चीजें हम आसानी से कर लेते हैं। तो देखते हैं हम। और एक तरीका क्या है, पहले तो लिख दो आप। कुछ भी नहीं आता आपको तो क्या करना है, सबसे पहले स्टार्टिंग का, फिर लास्ट का, फिर बीच का, तीन चीजों पे ध्यान रखना है। स्टार्टिंग का, फिर लास्ट का, फिर बीच का लिखते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग का क्या है, एक बार। ठीक है, वंस देयर। फिर लास्ट में लिखेंगे, लास्ट वाला क्या है, था। था यानी कि वाज। था को इंग्लिश में कहते हैं वाज और थे को वर। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो वाज, और प्लूरल सिंगुलर होगा तो वाज, और प्लूरल होगा यानी कि बहुवचन करता होगा तो वर का यूज, और एक वचन होगा तो वाज। ठीक है, वंस देयर वाज। फिर हमारे क्या बचा है सेंटेंस में, एक टोपी विक्रेता। एक टोपी विक्रेता को लिखेंगे अ केप सेलर। पहला सेंटेंस कंप्लीट हो चुका है। सेकंड है, वह रोजाना टोपियां बेचता था। वह रोजाना टोपियां बेचता था। वह यानी कि ही। लास्ट है बेचता था, बेचता था, सोल्ड, सेल की सोल्ड, ही सोल्ड, वह बेचता था। ठीक है, हमने लिखा स्टार्टिंग का, फिर लिखा लास्ट का, बेचता था। अब हमारा है बीच का मिडिल। मिडिल जो क्लोज है, उपवाक्य है, वो हम लिख देंगे। ठीक है, क्या बेचता था, टोपियां। ऑब्जेक्ट के लिए हम लिखते हैं, क्रिया से पूछते हैं, बेचता था क्या बेचता था, खाता था क्या खाता था। बेचता था यानी कि टोपियां, तो लिखेंगे ही सोल्ड द कैप्स, और रोजाना को डेली। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा सेकंड सेंटेंस। थर्ड सेंटेंस है, एक दिन वह जंगल में से होकर गुजर रहा था। एक दिन वह जंगल में से होकर गुजर रहा था। तो सबसे पहले लिखेंगे एक दिन वह। ठीक है, स्टार्टिंग वाला लिखेंगे एक दिन वह। एक दिन को कहते हैं वन डे। ठीक है, एक दिन वह को लिखेंगे ही। ये हमारा हो गया स्टार्टिंग का। अब लास्ट का लिखेंगे रहा था, यानी कि था। था को लिखेंगे वाज, और गुजरने को क्या कहते हैं, गुजरने को पासिंग। और लास्ट में हमारा क्या बचा है, जंगल में से होकर। कोई चीज किसी में से होकर गुजरती है, घिरे हुए स्थान में से, ढके हुए स्थान में से होकर गुजरती है, तो हम उसमें करते हैं थ्रो का। थ्रो का यूज करते हैं। ठीक है, ये प्रीपोजिशन है। तो गुजरने को कहते हैं पासिंग, और थ्रो THROUGH, THROUGH। ठीक है, ये है प्रीपोजिशन। कोई घिरे हुए स्थान में से होकर गुजरने को हम थ्रो का यूज करते हैं। लास्ट में बचा है एक जंगल में। ठीक है, इन अ फॉरेस्ट। ये हमारा सेंटेंस हो चुका है यहां तक, थर्ड सेंटेंस। अगला है, वह बहुत
थका हुआ था, वह बहुत थका हुआ था, वह यानी कि ही, सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट ही, ठीक है। और शुरू का लिख दिया हमने, वह लिख दिया, कुछ नहीं आता, सेंटेंस बिल्ड करना नहीं आता, सेंटेंस का फॉर्मूला नहीं आता, फिर भी हम स्टोरी बना रहे हैं, ठीक है। कैसे? सबसे पहले स्टार्टिंग का, फिर लास्ट का लिख देंगे। ही लिख दिया हमने स्टार्टिंग का, लास्ट का है वाज यानी कि था, अब बीच में है बहुत थका हुआ, बहुत को लिखते हैं वेरी, और थके हुए को टायर्ड, टायर्ड मानी थका हुआ। ये हमारा सेंटेंस क्लियर हो चुका है। वह एक पेड़ के नीचे लेट गया, वह यानी कि ही, सबसे पहले लिखेंगे ही स्टार्टिंग का। अब बच्चों देखो लास्ट में लेट गया, लेट गया, ठीक है। लेट गए कहते हैं, लेट गया, ले डाउन, ले माने लेट गया, नीचे यानी कि डाउन, ही ले डाउन, वह नीचे लेट गया। अब क्या बचा है बीच का? एक पेड़ के नीचे, नीचे को कहते हैं अंडर, ये प्रीपोजिशन है अंडर, UNDER, अंडर, और एक पेड़ को लिखेंगे अ ट्री, अंडर अ ट्री, ठीक है। वह एक पेड़ के नीचे लेट गया। अगला है जल्दी ही वह सो गया, जल्दी ही वह सो गया। स्टार्टिंग का लिखना है, फिर लास्ट का, फिर बीच का। स्टार्टिंग का है जल्दी ही, जल्दी ही वह, यहाँ तक आएगा, वह तक आता है। अगर वह आ रहा है सेंटेंस में तो वह तक लेंगे हम स्टार्टिंग में। तो जल्दी को लिखेंगे हम सून, SOON, सून मानी जल्दी ही, वह को लिखेंगे ही। अब बचा क्या है हमारे पास? सो गया, सो गए को लिखते हैं इंग्लिश में फेल asleep, soon he fell asleep, क्लियर। नेक्स्ट है हमारा, इसमें नेक्स्ट है कुछ समय बाद वह जागा, कुछ समय बाद वह जागा, ठीक है। यहाँ तक सेंटेंस है हमारा, कुछ समय बाद वह जागा, तो वह तक लेंगे स्टार्टिंग में, कुछ समय बाद पहले लिखेंगे, कुछ समय बाद यानी कि आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद को कहते हैं आफ्टर सम टाइम। वह को लिखेंगे ही, ठीक है। लास्ट में है जागा, वोकअप, ही वोकअप, आफ्टर सम टाइम ही वोकअप, कुछ समय बाद वह जाग गया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, उसने अपनी टोपियों का बंडल खाली पाया, उसने अपनी टोपियों का बंडल खाली पाया। तो सबसे पहले स्टार्टिंग का लिखेंगे, उसने यानी कि ही, उसने यानी कि ही, और लास्ट वाला लिखेंगे हम फाउंड, FOUND, ही फाउंड। देखो हम ऐसे सेंटेंस बिल्ड कर रहे हैं बिना कोई टेंस के, बिना कोई सेंटेंस फॉर्मूले के, नॉर्मली हम यूज कर रहे हैं। कैसे? स्टार्टिंग का, लास्ट का, फिर बीच का। स्टार्टिंग वाले की इंग्लिश लिखनी है, लास्ट वाले की लिखनी है, और फिर बीच वाले की लिखनी है। स्टार्टिंग की है उसने यानी कि ही, फिर लास्ट में पाया। आप पूछेंगे क्या पाया, ठीक है। पाया किसको? पाया अपने बंडल को, तो अपने बंडल, टोपियों का बंडल, तो हीज बंडल, और किसका था? टोपियों का को कहते हैं ऑफ, और टोपियों कहते हैं कैप्स। ही फाउंड हीज बंडल ऑफ कैप्स एम्प्टी, EMPTY, एम्प्टी मानी खाली, उसने अपनी टोपियों का बंडल खाली पाया। दैट्स क्लियर। अगला है इसमें नेक्स्ट लाइन है हमारी, उसने कुछ बंदरों को पेड़ पर देखा, उसने यानी कि ही, सबसे पहले लिखेंगे ही, स्टार्टिंग का लिख दिया उसने, फिर लास्ट में है उसने कुछ बंदरों को पेड़ पर देखा। तो देखिए लास्ट में लिखेंगे देखा, देखा, देखा या लिखेंगे सा, उसने देखा। अब पूछेंगे क्या देखा? कुछ बंदरों को, ही सा, कुछ को लिखेंगे सम, बंदरों को लिखेंगे मंकीज, और लास्ट में क्या बचा? पेड़ पर। पेड़ के ऊपर नहीं बैठते हैं, पेड़ के अंदर बैठते हैं, बोलते हैं पेड़ के ऊपर, लेकिन वो होता है अंदर, अंदर को कहते हैं इन द ट्री। ही saw some monkeys in the tree, ये कंप्लीट हो गया है। देखिए हमेशा पेड़ पर, चेयर पर बैठने के लिए इनका यूज करते हैं, ये प्रीपोजिशन में आता है।
पेड़ के ऊपर सबसे ऊपर क्या होता है, पत्ते होते हैं, पत्ते पे नहीं बैठा जाता है, डालियों में बैठा जाता है, अंदर की साइड बैठा जाता है, इसलिए हम ऑन की जगह इन का यूज करेंगे, हमेशा याद रखना, नहीं तो गलत हो जाएगा। ऑन द ट्री नहीं करेंगे, इन द ट्री करेंगे। और चेयर पर बैठने के लिए भी इन का यूज करते हैं, ऑन द चेयर नहीं लिखते हम, आई एम सिटिंग ऑन द चेयर, नहीं, आई एम सिटिंग इन द चेयर। ये क्लियर होगा, बिल्कुल राइट। ठीक है, अगला है टोपियां उनके सरों पर थी। ठीक है, वही देखिए, सबसे पहले स्टार्टिंग का टोपियां, टोपियों को लिखेंगे द कैप्स। ठीक है, लास्ट में थी को हम लिखेंगे वर, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, प्लूरल प्लूरल है, बहुवचन है, कैप्स बहुवचन है, इसलिए वर लगाएंगे। सिंगुलर होता तो वाज लगाते, सिंपल सी बात है। तो द कैप्स वर थी, क्या थी, उनके सरों पर को लिखेंगे ऑन, और उनके को लिखेंगे देयर, और सर को कहते हैं हेड, HEAD, एक सिर को हेड, और बहुवचन के लिए एस लगा देंगे। द कैप्स वर ऑन देयर हेड्स, कंप्लीट। नेक्स्ट है इसमें, उसने एक योजना सोची, उसने सबसे पहले लिखेंगे उसने यानी कि ही, फिर लास्ट का लिख देंगे सोची, थॉट, THOUGHT। ठीक है, अब बीच का क्या बचा, एक योजना, अ प्लान, अ प्लान, ही थॉट अ प्लान। ठीक है, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा आपको आसानी से। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, स्टार्टिंग का लिख रहे हैं, फिर बीच का, और फिर लास्ट का, इस प्रकार से सेंटेंस बनाते जा रहे हैं, आनंद से, मजे से, खेल खेल में। ठीक है, देखते हैं अगला है, उसने अपनी टोपी जमीन पर फेंक दी। ठीक है, उसने अपनी टोपी जमीन पर फेंक दी, सबसे पहले स्टार्टिंग का उसने, ही, फिर लिखेंगे लास्ट का फेंक दी, फेंकने को कहते हैं थ्रो, और सेकंड फॉर्म होगी थ्रू, ही थ्रू, उसने फेंक दी, क्या फेंक दी, अपनी टोपी उतार के नीचे फेंक दी। तो ही थ्रू अपनी टोपी, हीज कैप, क्या बचा, जमीन पर, ऑन द ग्राउंड, और लास्ट में हम फुल स्टॉप लगा देंगे, ही थ्रू हीज कैप ऑन द ग्राउंड। ठीक है, ये कंप्लीट हो चुका है यहाँ तक। नेक्स्ट हम देखते हैं, बंदरों ने भी अपनी टोपियां, यानी कि उनकी उनकी टोपियां, बंदरों ने भी उनकी टोपियां जमीन पर फेंक दी। देखिए वही चल रहा है, सबसे पहले स्टार्टिंग का, बंदरों को लिखेंगे द मंकीज। ठीक है, लास्ट में लिखा फेंक दी, बंदरों ने भी को लिखेंगे आल्सो, ये जोड़ेंगे, द मंकीज आल्सो, फिर लिखेंगे लास्ट वाला फेंक दी यानी कि थ्रू, THREW, थ्रू। अब क्या बचा है, फेंक दी। अब क्या है, उनकी टोपियां, उनकी को लिखेंगे देयर, और कैप्स। ठीक है, और लास्ट में है जमीन पर, ऑन द ग्राउंड, और लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे। इस प्रकार से हम सेंटेंस बिल्ड करते जाते हैं। आगे है, उसने अपनी टोपियां इकट्ठी की और चला गया, यानी कि कैप्सलर ने अपनी टोपियां इकट्ठी कर ली, कितनी आसानी से, देखो इसमें आसानी से उसने इतनी अच्छी योजना बनाई, क्योंकि बंदर क्या होते हैं, एक दूसरे का क्या करते हैं, नकल करते हैं। हम जैसे उसको ऐसे करेंगे वो भी हमारी तरफ ऐसे करेगा, हम तो उसकी तरफ चिढ़ाएंगे वो भी हमें चिढ़ाएगा, इस प्रकार से नकल करते हैं, ये सभी को पता है। तो वो जानता था, उसने योजना बना ली कि भाई अगर मैं अपनी टोपी नीचे फेंक दूंगा तो बंदर भी मेरी टोपी, उनकी टोपी नीचे फेंक देंगे, और मैं ये सारी चीजें इकट्ठी करके ले जाऊंगा। तो इस प्रकार से हम माइंड के साथ क्या कर सकते हैं, किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों इसमें, उसने अपनी टोपी इकट्ठी की और चला गया, उसने यानी कि ही, लास्ट में स्टार्टिंग का लिख दिया हमने, अब लास्ट का लिखेंगे। देखिए इसमें दो सेंटेंस है, उसने अपनी टोपियां इकट्ठी की, और एंड से जुड़ा हुआ है चला गया। ठीक है, हम यहाँ तक आते हैं इकट्ठी की, ही, स्टार्टिंग का लिख दिया, अब लास्ट का ही इकट्ठी की, कलेक्टेड, उसने इकट्ठी की, क्या की, अपनी टोपियां, हीज, और टोपियों को लिखेंगे कैप्स, और आ गया है बीच में एंड, चले गए वो कहते हैं इंग्लिश में वेंट अवे, और लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे। ये हमारा कंप्लीट स्टोरी हो गई है। लास्ट में बचा है, अभी आपको जाना नहीं है, लास्ट में देखना है शिक्षा, मोरल, मोरल के बिना आपको पूरा आंसर
पूरा जो मार्क्स है वो नहीं मिलेंगे, क्योंकि कोई भी जो स्टोरी होती है उसे हमें शिक्षा मिलती है और हमें सीखनी चाहिए और उसे हमें अप्लाई करनी चाहिए। शिक्षा है इसकी मोरल, तो मोरल हम लिखेंगे मोरल, बुद्धिमत्ता की जीत। बुद्धिमत्ता की जीत को कहते हैं द विक्ट्री ऑफ विजडम, द विक्ट्री ऑफ विजडम। ठीक है प्यारे बच्चों, आसानी से हमने स्टोरी लिख दी है बिना किसी फॉर्मूले के, बिना किसी टेंस के। ठीक है, आपको क्या करना है, हिंदी में याद करना है। हिंदी में आसानी से स्टोरी याद हो जाती है, एक नहीं कई सारी स्टोरी हमें याद हो जाती है। रात को दादा नाना नानी सब सिखाते हैं, हमें सुनाते हैं, स्टोरी सुनते ही याद हो जाती है हिंदी के अंदर। इंग्लिश में इस प्रकार से बनाएंगे। आपको क्या करना है, 8-10 मीनिंगें हैं, जो हार्ड पड़ेगी, हार्ड है मीनिंग, उनको आप लिख लिख के याद करें। लिखने से आपकी राइटिंग अच्छी होगी और आपका माइंड तेज होगा, शार्प होगा। जितना आप लिख कर प्रैक्टिस करोगे, मेरे वीडियो को देख के लिख कर प्रैक्टिस करें, आसानी से सीख जाओगे। इसके साथ साथ आपको कंप्यूटर भी सिखाया जा रहा है, रोज कंप्यूटर की क्लास भी आप आसानी से आराम से देख सकते हैं। और मेरे साथ बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को, अपने मिलने वाले को जरूर बताइए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे मैं इसी प्रकार से आपके सामने आसान से आसान इंग्लिश के जो भी कंटेंट है वो ला सकूं। मैं आपको कक्षा 6 से कक्षा 12 तक, उसके अलावा जो आपके कम्पिटिटिव एग्जाम्स है, बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, उसके अंदर जो इंग्लिश आती है, इंग्लिश ग्रामर आती है, वो सारे सॉल्व कराए जाएंगे। इसी प्रकार से मेरे चैनल पर बने ही रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट। जय हिंद दोस्तों।